हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा है कि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हेल्थ रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूट्यूब पे थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि मिल जाए आपको, है ना। देख रहे हैं पीछे, क्योंकि आज मैं शादी में आया हूँ, है ना। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मुझे लगा कि अगर थोड़ा बहुत टाइम अगर आपके साथ गुजारा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसा कि पहले आप उससे मैंने बात करा था कि होम्योपैथी में प्लेसिबो क्या है, प्लेसिबो किस तरह से वर्क करता है, वाइटल फोर्स क्या है, ये सब पे मैंने बात करा था। अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को लेना चाहते हैं जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है और जो कि आजकल के जीवन में ज़रूरी भी है। जैसे बहुत बच्चे लोग आज नीट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबका 600 प्लस आ जाए। 600 प्लस मतलब कि एमबीबीएस कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी का कुछ कम आएगा, किसी का और कम आएगा, किन्हीं लोगों को फिर से नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है, खुदा न खास्ता ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एडमिशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमबीबीएस डॉक्टर बने। लेकिन अगर नहीं होता है और आप चाहते हैं मेडिकल फील्ड से जुड़े रहना, तो या तो फिर दो ऑप्शन है आपके पास। पहला, फिर से तैयारी करें ज़ोरदार, पूरे जज्बा के साथ एकदम। या तो फिर आप कोई ऐसा स्ट्रीम चूज़ करें जो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हो। जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, 3 या 4 बार मैंने एग्ज़ाम दिया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल पाया और घर के स्थिति की वजह से, घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे आगे फिर से प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिल पाया। अगर आपको मौका मिलता है और आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप कोशिश करें। अब पूछेंगे कि कैपेबिलिटी है कि नहीं है, तो ये तो आप बेहतर बता पाएंगे ना। आपका कितना मार्क्स आया है, पढ़ने में आपका किस तरह से रुझान है। अब आपका मार्क्स आ गया ठीक, लेकिन आपका दिल करता ही नहीं कि पढ़ाई करें, फिर क्या करेंगे। तो अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ला लेते हैं, जैसे कि 150, 200, 250 या उससे भी ज़्यादा, तो उसके ग्रेड के लेवल पे आपको अलग अलग कॉलेजेस मिलेंगे, है ना। जैसे कि अगर आपको 500 से कम आ रहे हैं तो आपको बीडीएस मिलेगा, अगर उससे भी कम आ रहे हैं तो बीएएमएस मिलेगा, और उससे भी कम आ रहे हैं तो बीएचएमएस मिलेगा। और अगर 200, 250, 180, 150 इस तरह से आ रहे हैं तो भी निराश नहीं होनी है आपने, उसका भी ऑप्शन है आपके पास। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ या जाता हूँ, देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल, फरठिया, गढ़वा, झारखंड। इस कॉलेज का जिस कॉलेज का मैंने नाम लिया, उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। और वहाँ पे ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हो रखा है जिनका 180, 150, 170, 200, 230 ऐसे नंबर ला करके भी उन्होंने एडमिशन ले रखा है। स्ट्रीम पूछेंगे आप, तो स्ट्रीम आप बीडीएस लेना चाहें, बीएचएमएस लेना चाहें, या फिर डी फार्मा करना चाहें, नर्सिंग करना चाहें, एमएलटी करना चाहें, तो अलग अलग ब्रांचेज हैं। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जिस ब्रांच में हूँ, वो है बीएचएमएस, यानी बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी। बहुत अच्छा ब्रांच है। मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे अफसोस हो रहा था कि क्या यार एमबीबीएस में जा रहा था, अभी कहाँ पहुँच गया। लेकिन बाद में जब जा कर के वहाँ समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छा स्ट्रीम है, बहुत अच्छा ब्रांच है, जहाँ पर हम पूरे, सबसे बड़ी बात, हम अपने वाइटल फोर्स को पहचानते हैं
कि कोई भी डिज़ीज़, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न एक ही है, वो है आप खुद, आपका वाइटल फोर्स। अब आप पूछेंगे कि हम कहीं गए, हमको इन्फेक्शन हो गया, तो उसके पीछे का रीज़न मैं कैसे हूँ? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना? तो बाकी नॉलेज के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।